Hello, hi everyone. We are again available for you, or with some few more questions regarding to related to IIT JEE Mains, that is atomic structure क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे कुछ क्वेश्चंस, और उनको हम जो ना आगे फिर डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये क्या कह रहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है ना, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में प्रेजेंट है, और फ्लोइंग ऑर्बिटल्स है ना, उसमें 3 क्वांटम नंबर दे रखे हैं आपको। ओके, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में विच विल हैव द सेम एनर्जी है ना, सेम एनर्जी किसकी है। तो दोबारा से ना ये जो आपका क्वेश्चन है ये फिर से ना बोर्स-बरी रूल के बेसिस पे है आपका। ओके, बोर्स-बरी रूल। ओके, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में हम है ना बोर्स-बरी रूल लगाते हैं, और बोर्स-बरी रूल क्या कहता है कि सीधा सीधा है ना एन प्लस में एल वैल्यू निकाल दो भाई। ठीक है, एन प्लस में एल रूल होता है, और जिसकी एन प्लस में एन वैल्यू क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, उसकी हाई क्या होगी आपकी एनर्जी होगी। ओके, और जिसकी एन प्लस में एल वैल्यू क्या हमारी कम है, लो है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी आपकी लो है ना। तो कहने का मतलब एन प्लस में एल वैल्यूज जो है ना वो आपको कैलकुलेट कर देनी है। तो सेम एनर्जी जो है ना आपको बतानी है। तो यहाँ पे ना एन प्लस में एल वैल्यू कितनी होगी हमारी, यहाँ पे एन प्लस में एल वैल्यू का सम 1 हो गया है ना, यहाँ पे एन प्लस में एल वैल्यू का सम जो है ना वो 2 हो गया, यहाँ पे एन प्लस में एल वैल्यू का सम जो है ना वो 5 हो गया है ना। अगेन यहाँ पे एन प्लस में एल वैल्यू का सम जो है ना हमारा क्या होगा आपका फिर 5 हो गया, और यहाँ पे एन प्लस में एल वैल्यू का सम जो है ना कितना हो गया हमारा 3 हो गया है ना। तो एन प्लस में एल वैल्यू जो ना सेम किस केस में आ रही है हमारी है ना, तो सेम किसके केस में आ रही है हमारी, अभी क्या कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वो किस केस में सेम हो सकती है, तो एन की वैल्यूज क्या होनी चाहिए हमारी सेम होनी चाहिए है ना। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो वहाँ पे क्या कट हो जाता है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म हो जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा आपका जो ना एजीमुथल क्वांटम नंबर जो ना आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म करने के बाद में एन की वैल्यू फिर तो इसका मतलब एन पे डिपेंड हो गया, तो एन की वैल्यू है ना सेम होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो एन की वैल्यू सेम किस में हमारा ऑप्शन डी और ई में है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका जो ना ए हो जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की जो ना वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, H2 टूट रहा है कितनी एनर्जी में टूट रहा है, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दे रखी है अभी। ओके, डिसोसिएशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है ना, डिसोसिएशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना भी हमारा 430.53 किलो जूल पर मोल है ना, वो इतना दे रखा है। और इसको तो ना एक्सपोज किया है ना रेडिएशन वेवलेंथ, किस वेवलेंथ में उसको एक्सपोज किया है ना, लैम्डा दे रखा भी आपका है ना, वो कितना दे रखा है 253.7 नैनोमीटर दे रखा आपको है ना, नैनोमीटर इतना दे रखा भी आपका। ओके, तो कहता है कि कितनी एनर्जी ना वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी हमारी। ठीक है, कितनी एनर्जी जो ना किस में चेंज होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। बेसिकली क्या अभी ये एक है ना, बेसिकली एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है हमारा है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है अभी आपका, ये ऐसे कोई भी जैसे मेटल का सरफेस पड़ा आपके पास। ठीक है, क्या है आपके पास एक मेटल का सरफेस पड़ा अभी आपका, और इसको जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो ना एक्सपोज करोगे, तो कहते हैं कि ये जो रेडिएशंस है ना इनकी जो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है ना, क्या होना चाहिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या होना चाहिए हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, या फिर क्या होगी उसकी उससे ज़्यादा होगी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस में जो प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट है वो मेटल के सरफेस को छोड़ के इजेक्ट आउट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, बाहर निकल जाएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देंगे, उस इलेक्ट्रॉन को फिर क्या नाम दे देंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम यहाँ पे जो ना आपको वर्क करना पड़ेगा, कम से कम एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके एटम के साथ के इसके एटम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको फ्री करवाने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं ई नोट बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी एच न्यू नोट होती है हमारी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो आपके इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी न्यू है ना, और इसकी है ना ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, और उसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखी है वेवलेंथ दे रखी है, तो उसको हम डेफिनेटली कन्वर्ट कर लेंगे है ना। तो कहते हैं कि जो है ना एनर्जी क्या होगी हमारी। ठीक है, तो एनर्जी ये अगर फ्रीक्वेंसी है ना, तो इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग इन रेडिएशंस के पास जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी आपकी एच न्यू हो जाएगी हमारी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है हमारी, कहता है कि कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए, यहाँ पे खर्चा लगता है आपका एच न्यू नोट का खर्चा लगता है। अभी इनके पास एनर्जी कितनी हमारी एच न्यू है, और ये है ना क्या एच न्यू की जो वैल्यू है ना वो क्या हमारी एच न्यू नोट से ज़्यादा है ना, तो एच न्यू नोट तो यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा इलेक्ट्रॉन, बाकी जो बची हुई एनर्जी है ना, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी 1/2 mv²। ओके, तो एच न्यू उसके इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी है, और एच न्यू नोट जो ना वो चाहिए है ना, और ये भी बता रहा है आपको कि एच न्यू जो ना वो ज़्यादा है किसे एच न्यू तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो ये है भी आपका। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम,
तो एनर्जी निकाल लेंगे हम, ठीक है, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की, ओके, और उसको डिफरेंस कर लेंगे, है ना। तो 1 मोल ऑफ फोटॉन की एनर्जी कैसे निकलेगी आपकी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, सी बाय लैम्डा होता है आपका, ठीक है। और एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, एच न्यू हो जाएगी, है ना। एच न्यू, एच क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻34, है ना। और न्यू क्या होता है हमारा, सी बाय लैम्डा होता है अभी आपका। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू में 10⁻8, और लैम्डा कितना है हमारा 257, है ना, 253.7 नैनोमीटर 10⁻⁹ ओके। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी भी, ठीक है, यहाँ से एनर्जी आएगी। और उसकी एनर्जी की वैल्यू जो होती है ना, हमारी एनर्जी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ भाई। उसकी एनर्जी की वैल्यू होती है हमारी, वो होती है 472.2, है ना, 472.2 किलो जूल, ओके। ये इतनी सारी है, तो ये क्या होगी हमारी, ये एनर्जी आ गई किसकी, इन इंसिडेंट रेडिएशंस की, ठीक है। यानी जो रेडिएशंस आगे टकरा रही है, इनके पास जो एनर्जी है ना, वो कितनी हमारी 472 है हमारी, ठीक है, 472.2 किलो जूल है हमारी, ठीक है, 472.2 किलो जूल है, ठीक है। अब कहता है कि वो फिर है ना, वो क्या होगा आपका, कितनी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए उसको, 430 चाहिए, है ना। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, डेल्टा ई, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, वो कितना आएगा आपका 472, है ना। ये तो इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी है, ओके। और वो यूज़ कितने करेगा, 430 पॉइंट, है ना, 430.53, है ना। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, वो जितना भी आएगा आपका, है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 में से ये 30, तो ऑलमोस्ट आपका 42, है ना। तो मैं ऑलमोस्ट लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके, है ना, अप्रोक्सीमेट डेल्टा ई, ओके। तो 42 किलो जूल पर मोल आ गया आपका, है ना, 42, ओके। तो कहता है कि जो कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी है ना, कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी वो कन्वर्ट हुआ हमारा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी में निकालने के लिए, है ना, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई हमारी, है ना, वो कितनी हुई हमारी 42, है ना, 42। और परसेंटेज निकालना है, तो कितनी इंसिडेंट हुई, है ना, उसका जो है ना 472.2 मल्टीप्लाइड बाई क्या आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू ना आपकी 8 के नज़दीक आएगी हमारी, ठीक है। तो 8 के नज़दीक जो ना 8 के, है ना, नज़दीक आएगी, तो 8.72, है ना, 76, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा अभी, ओके। ये हो जाएगा आपका। If the threshold frequency of metal is this, the ratio of maximum kinetic energy of photoelectron which is metal irradiated with radiation frequency this and this, है ना। ये क्या कह रहा है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रहा है मेटल की, है ना भाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रेडिएशंस जो है ना, वो स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे, उनकी जो एनर्जी है ना, फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी होनी चाहिए हमारी 10⁻15 पर सेकंड होनी चाहिए। अभी क्या कह रहा है कि देन रेशियो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज इरिडिएटेड विद रेडिएशन, है ना, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस के ऊपर, ओके। तब कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कितनी होगी हमारी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस में क्या होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है हमारा, ठीक है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी जो ना, वो कहता है कि कब, जब दो अलग अलग टाइप की रेडिएशन टकरा रही है हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ रेडिएशन आएगी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, के ई वन लिख देंगे उसको, ये क्या आएगा आपका एच न्यू वन, और माइनस में क्या होगा आपका एच न्यू नोट हो जाएगा आपका, है ना। दूसरे टाइप की आएगी आपकी, है ना, दूसरे टाइप की, उसके लिए क्या हो जाएगा आपका एच न्यू टू हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा आपका एच न्यू नोट, है ना। थ्रेशोल्ड तो सेम रहेगी हमारी। अब इनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है। ऊपर नीचे जो ना, वो एच कैंसिल हो जाएगा, है ना, कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, ऊपर एच आएगा, है ना, और न्यू माइनस में, है ना, न्यू वन, है ना, न्यू माइनस में न्यू नोट होगा, और डिवाइड बाय एच होगा, फिर न्यू टू माइनस में क्या हो जाएगा आपका न्यू नोट हो जाएगा आपका, एच से एस कैंसिल हो गया, है ना। तो के ई वन, है ना, काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका न्यू 1 माइनस में न्यू नोट हो जाएगा आपका, है ना, और न्यू 2 माइनस में क्या हो जाएगा आपका न्यू नोट हो जाएगा आपका, है ना। तो रेशियो निकल जाएगी यहाँ से, ओके। न्यू 1 की वैल्यू क्या आपकी 10 रेज पावर आपकी क्या है 1.5, है ना, 1.5 इंटू में 10 रेज पावर क्या आपका 15 है, ठीक है। और माइनस में न्यू नोट, है ना, थ्रेशोल्ड, है ना, थ्रेशोल्ड न्यू नोट ये होगी आपकी, है ना। न्यू नोट कितनी दे रखी है आपको 10 रेज पावर 15, है ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे भाई इसमें, ओके। फिर न्यू टू आपका, न्यू टू की वैल्यू कितनी है आपकी 2.0 तो में 10 रेज पावर क्या आपका 15 है, माइनस में क्या होगा आपका 10 रेज पावर फिर 15 आ जाएगा आपका, ओके। क्या आएगा आपका 10 रेज पावर 15 अगेन आ जाएगा आपका, है ना, 10 रेज पावर 15 अगेन आ जाएगा, ओके। तो फिर क्या करेंगे अभी कॉमन वगैरह निकाल देंगे, 10 रेज पर 15 ऊपर कॉमन आ जाएगा, 10 रेज पर 15 जो ना नीचे कॉमन आ जाएगा आपका, है ना। ऊपर क्या होगा आपका 1.5 में से 1 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा आपका 0.5 बच जाएगा, है ना, कॉमन ले लेंगे इसमें से,
तो 1.5 में से ये यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और फिर क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है आपका, ना, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, तो 0.5 हो जाएगा आपका। और 0.5 को क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है, डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2, है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो क्या होगा आपका, है ना, 1/2, है ना। तो KE1 और KE2 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सरफेस स्फेरिकल सरफेस फॉर 3s ऑर्बिटल एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपसे नंबर ऑफ नोड पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, ठीक है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नोड क्या होती है ना। नोड तो क्या होता है, ऑर्बिटल में वो स्पेस होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारी, 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं हमारी, ठीक है। और उसके लिए नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1, ठीक है। और एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है अभी, ठीक है, एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका L। और टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। स्फेरिकल नोड में क्या करेंगे हम, स्फेरिकल नोड में एंगुलर नोड ऐड कर देंगे हम, तो n-l-1 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका n-1, ओके। ये हो जाएगा अभी आपका। अब ये 3s के लिए पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो 3s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। L की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी, ठीक है। तो क्या पुट कर देना अभी इसमें, तो n कितना हमारा 3 है, और L कितना 0 है, और -1 कितना हो जाएगा आपका, है ना, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, ओके। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड क्या होगा, 3 - 1 कितनी होगी हमारी, 2 हो जाएगी हमारी, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा अभी। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज इफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिक्रीजेज, एक्सपोजर टाइम डिक्रीज, नो, नन ऑफ दीज नहीं आएगा आपका, है ना। एक्सपोजर टाइम पे डिपेंड नहीं करता अभी हमारा, ठीक है, ओके। ये फ्रीक्वेंसी पे तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हमारी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फोटो, ये बात बिल्कुल सही है अभी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है अभी, ठीक है, ऐसे कोई मेटल का सरफेस पड़ा अभी, है ना, इंसिडेंट रेडिएशन आई, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या आपकी ज़्यादा है, ओके। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलना ना निकलना उसको कौन डिसाइड करेगा, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसको हम क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम देंगे, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv², वो किसकी होगी, जो इंसिडेंट रेडियंस के पास जो एनर्जी थी और माइनस में जो रिक्वायर्ड थी थ्रेशोल्ड, है ना, उस पर तो क्या डिपेंड करेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या थी आपकी h0, है ना, और जो हमने सप्लाई करी वो h सप्लाई करी, और h की वैल्यू है ना, अगर आपका न्यू नोट से ज़्यादा है तो पक्की बात है h जो है ना वो h नोट से क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो ही जाएगा आपका। अब है ना ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, है ना, कितने निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि जो ना नंबर ऑफ, है ना, फोटोन कितने स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना, जितने ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, जितने ज़्यादा फोटोन 1 सेकंड, है ना, ओके, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड, है ना, स्ट्राइकिंग पर सेकंड, है ना, ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल सरफेस पे जितने ज़्यादा जो ना आपके फोटोन क्या करेंगे, आपके स्ट्राइक करेंगे, वही क्या होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितना जल्दी जो ना फोटोन उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, ना, तो उतने क्या हो गया आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल मोर इमिटेड, ठीक है, मोर इमिटेड। और जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, वही फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, करंट राइज करता है हमारा, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच इज द फ्लोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लाइड इज ए आइसोडाइफर, है ना। आइसोडाइफर क्या होता है अभी हमारा, जो है ना नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा अलग सा टर्म है अभी हमारा, जब जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, है ना, इज सेम, इज नॉन एज, है ना, इज नॉन एज, ऐसा पेयर हो जिसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, है ना, इज नॉन एज आइसोडाइफर, है ना, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं हमारे, ठीक है। तो एक्सेस न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हमारे, है ना, एक्सेस न्यूट्रॉन, है ना, उसके लिए क्या निकालते हैं हम, उसमें से क्या करेंगे, n में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस में क्या करेंगे हम 2z, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। भी न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन से कितने ज़्यादा हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे, वो आइसोडाइफर्स, ठीक है, आइसोडाइफर, एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, है ना, उस आइसोडाइफर्स को निकालने के लिए, ओके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n से लिखा है, और प्रोटॉन क्या होते हैं हमारे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन, उसका डबल कर देंगे हम, है ना। तो इसमें देखो क्या भी हमारा n, है ना, इसका 13 में से क्या करेंगे डबल करेंगे, ये 1 हो जाएगा, है ना। इसमें से 16 में से उसका डबल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे सेम नहीं हमारा, है ना। इस केस में देखो, इस केस में क्या है कि n माइनस में क्या है हमारा
2z है ना, तो ये 2z सब्ट्रैक्ट किया इसमें तो 1 - 2 है ना, तो ये भी नहीं आएगा आपका, ये 2 - 2 ये 0 हो गया आपका। ओके, इसमें से क्या करेंगे 3 - 1 है ना, ये 2 हो गया आपका। ओके, यहाँ से 4 - 2 है ना, ये भी क्या होगा आपका 2 हो गया। ओके, और इसमें क्या आपका नहीं नहीं नहीं, इसका डबल करना भी इसका है ना, नीचे वाला ऊपर वाले में से नीचे वाला डबल करके घटा देना भी, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस लेना ना। ओके, तो ये सॉरी सॉरी, ये मैंने मास नंबर है अभी हमारा, ठीक है, ये मास नंबर है। ओके ओके, मास नंबर है। तो ये क्या करेंगे हमारे है ना, ये इसका डबल करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा आपका। इसमें क्या होगा आपका आपका 55 है ना, नीचे वाले का डबल करेंगे 2z हो जाएगा आपका, 50 हो गया आपका। और 55 में से 2z 50 कितना हो गया, 5 हो गया हमारा, है ना। और यहाँ पे क्या किया, इसका डबल किया, 60 में से 65 में से 60 गया, इतना अगेन 5 बच गया हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो न्यूट्रॉन की एक्सेस क्या हमारी सेम है। उसके बाद में क्या कह रहा है अभी, नंबर ऑफ ए सिस्टम इरिडेटिव फॉर 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट किसी सिस्टम को एक्सपोज किया है और इतने जो ना वो क्वांटा उसने रिलीज कर लिए है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटा जो ना एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब कर रहा है अभी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटा, टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब है ना, क्वांटा किसने एब्जॉर्ब कर लिए है ना। तो एक सेकंड में कितने एब्जॉर्ब कर रहा है अभी वो, 3 × 10⁻⁸ कर रहा है ना। कितने टाइम तक करेगा वो, 10 मिनट तक एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये पर सेकंड में कर रहा है, तो फिर 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए हमारे, मल्टीप्लाई कर दिया हमारा, है ना। फिर क्या कह रहा है अभी, सब्सटेंस डिकम्पोज है ना, कितना सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया हमारा, है ना, सब्सटेंस डिकम्पोज, ये बता रहा है अभी सब्सटेंस डिकम्पोज। ओके, सब्सटेंस डिकम्पोज, तो कितना सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया हमारा, 3 × 10⁻³ मोल, इतना सब्सटेंस क्या हो गया आपका डिकम्पोज हो गया। ओके, तो ये क्वांटम एफिशिएंसी पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो क्वांटम एफिशिएंसी जो ना, क्वांटम, ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आ गया है आपका, है ना। तो क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है, क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है, क्वांटम एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी पूछ रहा है अभी आपको, है ना, क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी। ओके, तो उसमें क्या होता है अभी आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ क्वांटा, है ना, क्वांटा ऑफ एनर्जी, है ना, क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है ना, क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ओके, कितने एब्जॉर्ब कर लिए, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, कितने मोल रिएक्ट कर गए, ये 3 × 10⁻³ है ना, उसके मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, है ना, एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻³ कितना होता है हमारा, 23 होता है अभी हमारा, है ना। तो इतने मोल है, उसके मोल के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये इतने मोल दे रखे 3 × 10⁻³, इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे हमारे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 और 10⁻³ कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो कितने क्वांटा उसने एब्जॉर्ब कर लिए, है ना। तो कितने एब्जॉर्ब कर लिए अभी उसने, है ना, इतने कर लिए अभी हमारे, कितने 3 × 10⁻18 है ना, 10 × 60, ठीक है, 10 × 60। यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी भाई, है ना, मैं की में से देख के बता रहा हूँ भाई, ठीक है, की में से देख के बता रहा हूँ ये। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या है हमारी, क्वांटम एफिशिएंसी क्या है हमारी 1 है अभी हमारा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज दिस, है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है, जिसको हम क्या बोलते हैं R0, और R0 की वैल्यू क्या दे रखी है, A0 दे रखी है। ओके, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट, है ना, फोर्थ ऑर्बिट में ना डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ का ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, डी ब्रोगली वो क्या होता है हमारा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/P, ठीक है। ये डी ब्रोगली रिलेशन है, ठीक है, ये क्या भी हमारा डी ब्रोगली रिलेशन है। और H क्या प्लांक्स कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है, और P क्या हमारा मोमेंटम। ये कैसे निकालते हैं, मास इंटू में वेलोसिटी से निकालते हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब है ना रेडियस दे रहा है अभी, ठीक है, तो रेडियस दे रहा है तो इसका यूज करना पड़ेगा अभी आपको, है ना। रेडियस दे रखा है तो उसने क्या करना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है ना अभी, आंसर आ रहा है वो A0 में आ रहा है, A0 में आ रहा है। A0 मतलब क्या है, रेडियस में आ रहा है, तो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि कहीं ना कहीं उसका रेडियस का यूज हो जाए, है ना। तो रेडियस का यूज करने के लिए हम जो ना वो MV है अभी हमारा, है ना, तो एंगुलर मोमेंटम का यूज करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, MVR, है ना, बोहर एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है हमारा NH/ में क्या होता है आपका 2 पाई होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से MV की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो, MV किसके बराबर हो जाएगा आपका NH
और क्या होगा आपका 2 पाई, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1/r हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई इंटू में 1/r हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे ना वो फर्स्ट ऑर्बिट की दे रखी है उसने, ठीक है। किसकी दे रखी है भी, उसने फर्स्ट ऑर्बिट की दे रखी है भी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, है ना। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगी, ठीक है। रेडियस आएगी हमारी, है ना। रेडियस आ जाएगी, एम वी की वैल्यू, है ना। तो रेडियस रेडियस आ जाएगी हमारी, ठीक है। और रेडियस भी किसकी है, ये फोर्थ ऑर्बिट की, है ना। फोर्थ ऑर्बिट की चाहिए, है ना। तो फर्स्ट और आर एन क्या होता है हमारा, आर एन की वैल्यू क्या होती है हमारी, आर नोट इंटू में क्या भी हमारा एन स्क्र, और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा जेड होता है हमारा, ठीक है। और हाइड्रोजन आइटम है तो जेड की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी, तो आर आर एन, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, आर नोट इंटू में क्या हो गया आपका एन स्क्र, है ना। और ये ऑर्बिट कौन सी की बात कर रहा है, ये फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है अभी, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ये फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो एन की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, 4 रखना पड़ेगा। आर नोट तो हमें दे ही रखा अभी, ठीक है। आर नोट क्या है, रेडियस ऑफ, आर नोट क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है हमारा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, ओके। अब आर नोट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो है ना वो वैल्यू क्या दे रखी है उसने, ए नोट दे रखी है। तो आर नोट की जगह आपको क्या यूज़ करना है, ए नोट यूज़ करना है, ठीक है। तो R4, है ना। R4 क्या हो जाएगा अभी, है ना। ये तो एन स्क्र 4 का स्क्र, ओके। तो आर नोट की जगह क्या हो जाएगा आपका, है ना। फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है ना, तो एन की जगह 4 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नोट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4, यानी क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो R4 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका R4, है ना। तो बेसिकली है ना यहाँ पे R4 ही यूज़ करना आपको, ठीक है। क्या यूज़ करना, R4। तो MV है ना, क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, तो 4h/2 पाई हो जाएगा आपका, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा आपका R4 हो जाएगा अभी आपका, है ना। R4, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है तो R4 होएगा ना आपका। तो R4 की वैल्यू क्या है हमारी, बताओ। R4 की वैल्यू है 16 इंटू में क्या हो जाएगा आपका ए नोट हो जाएगा अभी हमारा, है ना। तो 4 से ये 1, ये 2 आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, है ना। तो एम वी की वैल्यू, ठीक है। एम वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एम वी की वैल्यू हो जाएगी हमारी एच हो जाएगी, है ना। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 तो बचा हुआ हमारा, ठीक है। तो 8 पाई क्या होगा आपका ए नोट हो जाएगा, ठीक है। एम वी की वैल्यू ये आ गई, है ना। ये वैल्यू जो है ना वो यहाँ पुट कर देना अभी, ठीक है। तो लेमडा किसके बराबर आएगा आपका, लेमडा आ जाएगा आपका एच, और डिवाइड बाई, है ना, एम वी की वैल्यू क्या है एच, और ये पलट जाएगा आपका, है ना। ये क्या होगा आपका 8 पाई ए नोट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8 पाई ए नोट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा अभी आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा अभी, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो ये है ना, 9 क्वेश्चन इतने ही थे भी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंप्लीट होती है। थैंक यू।